हेलो गाइस, क्या हाल है। अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो लेट हुई ना उसके लिए सॉरी, लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं स्क्रिप्ट खत्म हो गई थी तो स्क्रिप्ट बनाने के अंदर ही लगा हुआ था। ठीक है, उसको थोड़ा बहुत एडिट वगैरह करना होता है ना, इसी वजह से। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। विपिन, तुम आखिरकार आ गए। जैसे यहाँ पर विपिन है ना उस नए एरिया के अंदर पहुंचता है जहाँ पर अभी अभी वो आए हुए थे। वहां पर पहुंचते ही अचानक से उसको खुबानी की हॉल के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। वो जानी पहचानी आवाज लग रही थी। उसके साथ में विपिन पीछे पलट कर देखता है तो वो कोई और नहीं था, वह करण थे। वह एम्पायर अलायंस के डिप्टी पवेलियन मास्टर करण थे, जिनका वहां पर सामना हुआ था जब विपिन ने एम्पायर अलायंस को पूरी तरह से तबाह कर डाला था। जैसे करण वहां पर आए थे ना उसके साथ में यहाँ पर संत कबीले के नीरव, जियान कबीले के करीम, वो भी वहां पर लौट कर आ चुके थे। और उसके साथ में जितनी भी आसपास की महान हस्तियां थी, ताकतवर हस्तियां थी, वह सभी विपिन के आसपास में आकर खड़े हो गए थे। वह सभी विपिन को वहां पर सम्मान देने लगे थे। आखिरकार विपिन वैसे भी एक नया मास्टर टीचर बन चुका था, 9 स्टार मास्टर टीचर। इसके अलावा उसने जो आज तक उपलब्धियां की थी, इसके अलावा जो उसने यहाँ पर योगदान दिए थे ना, वह वास्तव में बहुत ही ज्यादा हो चुके थे। जिसकी वजह से किसी के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि वह यहाँ पर किसी तरह से उसे नाराज कर सके या उसका अपमान कर सके। और उनको देखने के बाद में भी यहाँ पर ये बताया जा सकता था कि हाँ, वास्तव में इन लोगों को कुछ ऐसी चीजें मिल गई है या फिर उनको ऐसी कोई प्रेरणा मिल चुकी है जिसकी वजह से उनका लेवल अप हो चुका था। क्योंकि यहाँ पर जितने भी अभी अभी उसने देखे थे ना, उन सभी का लेवल पहले से ग्रेड संत स्टेज 4 के ऊपर पहुंच चुका था। यानी कि सेम उसके माता पिता के लेवल के जितना ही। वास्तव में उन सभी ने अपने लेवल को इस तरह से आगे बढ़ा लिया था कि जिसके साथ में यहाँ पर कोई बता ही नहीं सकता था कि कुछ समय पहले यहाँ पर वह संत स्टेज 9 के ऊपर बैठे हुए थे। हाँ, इस जगह पर वास्तव में एक जादू है। इस मंदिर के अंदर यहाँ का जो समय है वह बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है। किसी भी लड़ाकू को कितना भी पावरफुल वो बना सकता है। क्या यार विपिन, तू पीछे रहता जा रहा है, अब तेरे को भी आगे बढ़ना होगा। विपिन ने जब उन सभी को देखा ना तो उसके मन के अंदर ये सही भी सवाल जवाब चल रहे थे। आखिरकार सभी यहाँ पर इतनी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ चुके थे कि यहाँ पर विपिन को रोहिणी सी आ रही थी। आखिरकार रोहिणी क्यों ना आए, जो बंदा यहाँ पर इतनी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था वह अब सभी से पीछे रह चुका था। ऐसा लग रहा था विपिन को यहाँ पर हवाई जहाज के अंदर बैठकर उड़ रहा होगा, लेकिन इनको यहाँ पर आते ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर ये आए और यहाँ पर फाइटर प्लेन के अंदर बैठकर आगे की तरफ चले गए हैं, जो विपिन से खूब दूर आगे की तरफ बढ़ चुके थे। हे भगवान, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। मेरे स्टूडेंट्स भी आगे बढ़ गए और मेरे सभी सीनियर्स भी। अब केवल विपिन तू ही रह गया है। आखिरकार तेरे को क्या जरूरत थी इधर उधर निठल्लों की तरह घूमने की। तेरे को भी अपनी साधना के ऊपर काम करना चाहिए था। विपिन मन ही मन के अंदर ऐसा ही अपने आप को गालियां देने लगता है। आखिरकार वह यहाँ पर आया है ना जब से, बस यही सब कुछ देखे जा रहा है। उसके साथ में विपिन अब अपने आसपास में देखने लगता है। वो उन लोगों से बात तो कर ही लिया था, तो उसके बाद में वो अपने आसपास देखता है तो आखिरकार उसको विक्रम भी वहां पर दिख ही जाता है, जो अभी दार्शनिकों के स्कूल के बीच के अंदर खड़ा हुआ था और उसकी आंखों के ऊपर भी पट्टी बंधी हुई थी। और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वानी और रेणु के साथ में हुआ था ना, उसी तरह से विक्रम की भी पूरी तरह से सुनने की शक्ति को पूरी तरह छीन लिया गया था और आसपास की जगहों पर वह बिल्कुल ध्यान नहीं दे सकता था। फिर उसके साथ में जो विपिन था वह आगे बढ़ने लगता है। विक्रम, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने, तुम्हारा ये टीचर यहीं पर ही बैठा हुआ है, तुम चिंता मत करो। वहीं दूसरी तरफ जिससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता ना, कि अचानक से जो नीरव था वो आगे बढ़ाता है और वो कहता है विपिन, आप कहाँ पर जा रहे हैं, आप आगे नहीं जा सकते हैं। बात कुछ ऐसी कि हम सभी ने यहाँ पर एक नियम बनाकर रखा हुआ है। हम सभी ने सुनिश्चित किया है कि यहाँ पर सभी की सुरक्षा होनी चाहिए। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर किसी भी लड़ाई नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से आपको थोड़ी देर यहाँ पर शांति बनाकर रखनी चाहिए, नीरव ने उसको समझाया। उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर जो करण था ना वो भी समझाता है, हाँ विपिन, आपको भी यहाँ पर आगे नहीं जाना चाहिए। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अभी बहुत सारे प्राचीन संत भी आ चुके हैं। इसके अलावा हमारे प्राचीन संत भी यहीं पे आसपास में हैं और शैन कबीले के भी। इसी वजह से आप चिंता तो ना करें कि यहाँ पर वो लोग कुछ भी विक्रम को कर सकते हैं। इसी वजह से आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप उनको जो करना है वो करने दीजिए। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन अभी तक भी मान नहीं रहा था, लेकिन उसको ऐसा करते हुए देखकर ना प्रत्युषा भी उसको कहती है, विपिन, आपको शांति बनाकर रखनी चाहिए। वास्तव में ये सभी सही कह रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने जो कहा है ना वो सच है। यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन संत आ चुके हैं। इसी वजह से यहाँ पर वह विक्रम को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उनका मेन मोटिव यहाँ पर केवल यही है कि वह यहाँ पर अपनी चीजों को ले सके। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है ना कि ये विक्रम के लिए ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर अगर विक्रम के साथ में रहता है ना इस वक्त, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वह अपने लेवल अप भी कर ले। इसी वजह से आप अभी इस समय के लिए विक्रम को भूल जाइए और उनके पास में रहने दीजिए। क्या पता वो अपने आप को और ज्यादा बेहतर बना सके।
तो वहीं दूसरी तरफ विपिन चौंक जाता है, क्या वास्तव में ऐसा है? तो यहाँ पर वह सोच विचार करने लगता है और इसके साथ में पता लगाने लगता है कि हाँ, वास्तव में जो दार्शनिकों के स्कूल वाले हैं ना, उनको इस जगह के बारे में बहुत ज्यादा पता है। इसी वजह से क्या पता यहाँ पर जो विक्रम के साथ में वो गलत चीज करने चाह रहे हैं, उसके साथ में यहाँ पर उसके साथ भला भी हो जाए और उसके बाद में उसकी पावर भी बढ़ जाए, जो उसकी स्टूडेंट के लिए ही अच्छा था। तो इसी वजह से उसने भी अपना सर हिला दिया और वह बस अब आगे आने वाले मौके के ऊपर ही ध्यान दे सकता था। चलो ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने स्टूडेंट को उनके पास में छोड़ सकता हूँ। हालांकि वैसे भी यहाँ पर अगर उन लोगों ने मेरे स्टूडेंट के साथ में कुछ भी किया ना, तो उसके बाद में उनका प्राचीन संत भी उनको नहीं बचा सकता। मैं उनकी वहीं पर ही लंका लगा डालूंगा, वहीं पर ही उनको मैं जान से मार डालूंगा। वैसे भी विपिन के पास में इतनी हिम्मत तो आ ही चुकी थी। आखिरकार उसके पास में भयानक आ चुका था, उसका वह कृपान आ चुका था, 5 राजा आ चुके थे, इसके पास में बहुत सारी कलाकृति आ चुकी थी, उसका डिंग डिंग था। आखिरकार उसके साथ में किसकी अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि यहाँ पर कोई उसको हाथ तक लगा दे? आखिरकार उसका ड्रैगन बोन स्पीयर वह कहाँ पर चला गया? अरे वो भी तो उसके पास में ही था। अगर उसने एक छेद मारा ना, तो उसके साथ में सब छेदुलाल बनकर इधर उधर घूमने से लगेंगे, फिर उसके साथ में उनको सिलने के लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला था। वेंग। और अचानक से यहाँ पर जिस तरह से वो बातें कर रहे थे ना, कि अचानक से पूरी धरती यहाँ पर कांपने से लगती है और धरती को कांपने के साथ में यहाँ पर एक दार्शनिकों के स्कूल वाला कहता है, चलो सभी तैयार हो जाओ, अब यहाँ पर वह सील हटने वाली है। इसके साथ में यहाँ पर सभी की निगाहें अब उसी हॉल की तरफ चली जाती है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर ये ना प्रमुख हॉल था, जैसे कि यहाँ पर जो प्रमुख हॉल है ना, वह यहाँ का सबसे ज्यादा मेन हॉल माना जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो हॉल था ना, ये भी कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। इस खुबानी हॉल को भी यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट या सबसे ज्यादा बड़ा हॉल माना जा सकता है। इसी वजह से यहाँ पर इसको लास्ट के अंदर खोला गया था। अगले पल यहाँ पर जो उसको चारों तरफ से एक सील घेरी हुई थी ना, वो भी हट जाती है और उसके बाद में गेट खुल जाता है। गेट के सामने भी अभी वही सेम बैरियर लगा हुआ था, लेकिन इस बार बैरियर के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कि अंतरिक्ष की ताकतें छुपी हुई हो। वहीं दूसरी तरफ दार्शनिकों के स्कूल वाले पहले आगे बढ़ते हैं और विक्रम को आगे कर देते हैं। विक्रम भी यहाँ पर जल्दी से अपने खून की एक बूंद टपकाता है और अगले ही पल यहाँ पर दार्शनिकों के स्कूल के चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है और वह लोग उसके अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद में कुछ राक्षस थे जो उनके पीछे पीछे अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहां पर उनको आते जाते हुए देखकर ये क्या है, ये राक्षस आगे कैसे जा सकते हैं, क्योंकि सील तो किसी और के पास में है ना, तो ये कैसे अंदर घुस पा रहे हैं? तो प्रत्युषा समझाती है, अच्छा वो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर इन राक्षसों के पास में भी है ना विक्रम जैसी ही कोई क्षमता होने वाली है, शायद उनके पास में भी सम्राट ब्लड लाइन हो सकती है, इसी वजह से यहाँ पर भी अंदर जाने में कामयाब हो गए हैं। तो वही उसकी वो बात सुनने के बाद में विक्रम अपना सर हिला देता है और उसको समझ में आ जाता है कि हाँ, वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि यहाँ पर केवल विक्रम ही है जिसके साथ में ऐसा सारी पावर्स छिपी हुई हो। आखिरकार यहाँ पर दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी थी और उनके पास में भी अलग अलग पावर हो सकती थी। उसके साथ में अब जानवरों का एक समूह आगे बढ़ने लगता है। ये क्या, अब जानवर भी अंदर जाने लगे? लेकिन अगले पल जहाँ पर विपिन इसी तरह से हैरान था ना, कि अचानक से वो जानवर अंदर की तरफ घुस जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के पास में ही यहाँ पर वो लास्ट ताबीज बचा हुआ था। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने पहले से अपना ग्रुप बनाया हुआ था। वही उन सभी को अंदर बढ़ते हुए देखकर उसके साथ में जो विपिन था ना, वह सभी से कहता है और अगले पल उनके सभी सामने एक गोला बनकर आ जाता है जो उनको घेर लेता है। लेकिन अंदर जाने से पहले जो नमन था ना, वो कहता है, मिस एंड विपिन, आप लोग जाइए, मैं आप लोगों का यहीं पे बाहर वेट करता हूँ। उसके साथ में यहाँ पर विपिन अचानक से हैरान हो जाता है, क्या आप यहाँ पर रहना चाहते हैं? लेकिन वहीं प्रत्युषा उसको समझाती है, विपिन जैसा आप सोच रहे हैं ना, वैसा ही है। वास्तव में जो नमन है ना, उन्होंने यहाँ पर पहले से ही अपना लेवल प्राचीन संत के ऊपर बढ़ा लिया है। ओह अच्छा, वास्तव में मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हो गया है। ऐसा लगता है कि नमन ने भी यहाँ पर आने के बाद में है ना अपनी साधना के ऊपर काम किया था और उनको भी यहाँ पर कुछ प्रेरणा मिल गई होगी, जिसके साथ में उन्होंने अपनी साधना को आगे बढ़ा लिया होगा। उसके साथ में यहाँ पर अब नमन पीछे रह जाता है और उसके बाद यहाँ पर कुछ एल्डर्स और विपिन के साथी आगे की तरफ चले जाते हैं। अब जल्द ही यहाँ पर वो सभी है ना खुबानी हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। खुबानी हॉल के अंदर जैसे वो पहुंचते हैं तो वो आसपास का नजारा देखने लगते हैं। आसपास में यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे और वहाँ पर एक विशाल ऊंची वेदी लगी हुई थी। वेदी यानी कि वही सील जो टोकन हुआ करता था, जो राक्षसों के पास में हुआ करता था, वैसा ही कुछ था जो यहाँ पर लगाया गया था। आसपास में कई सारे पेड़ लगाए गए थे और वहीं पर ही है ना तकिए जैसे कुछ रखा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो सभी मास्टर सेक की जो नॉर्मल स्टूडेंट्स थे ना, 3000 उन सभी को मिलाकर रखा गया था। और वहाँ पर आसपास में वो जितने भी पेड़ थे ना, वो सभी सूख चुके थे। ये कौन सा होल आ गया? विपिन आसपास की जगह को देखने के बाद में कहता